नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपने कई बड़े बड़े क्रूज़ शिप्स को देखा होगा और कुछ शिप्स तो इतने बड़े होते हैं कि इनमें पूरा का पूरा शहर बसाया जा सकता है। दोस्तों, एक क्रूज़ शिप में बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वाटर स्लाइड्स वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसे में इन बड़ी बड़ी क्रूज़ शिप्स को देखकर आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिरकार लोहे से बने ये विशालकाय जहाज़ पानी में डूबते क्यों नहीं, जबकि लोहे से बनी छोटी से छोटी चीज़ पानी में आसानी से डूब जाती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का राज कि क्यों क्रूज़ शिप्स आखिर पानी में गिरते या फिर डूबते नहीं। दोस्तों, मौसम अगर साधारण हो तो जहाज़ बिना किसी तकलीफ़ के आगे बढ़ता रहता है, पर क्या हो अगर समंदर में मौसम ख़राब हो जाए या फिर इस क्रूज़ शिप का सामना किसी बड़ी लहर से हो जाए, क्या ऐसी स्थिति में भी जहाज़ सीधे खड़ा रह पाएगा? क्रूज़ शिप्स को बड़े ही ध्यान से और बारीकी से बनाया जाता है। इनको बनाया ही ऐसे जाता है कि समंदर में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना ये आसानी से कर सके। क्या आपको पता है, क्रूज़ शिप्स को बनाने से पहले इनका एक मॉडल बनाया जाता है और इस मॉडल पर सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उसे हर तरह से परखा जाता है, पानी में कैसी परिस्थिति में ये जहाज़ किस तरह से काम करेगा, ये सब चीज़ें बड़ी बारीकी से ध्यान दिया जाता है। अगर आपने कभी क्रूज़ शिप की बनावट पे ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि इनका आकार आगे से नोकीला होता है। दोस्तों, यही रीज़न है कि ये शिप्स 50 फीट तक की लहर को आसानी से पार कर जाते हैं। दरअसल जब लहर जहाज़ से टकराती है तो ये नोकीला हिस्सा लहर को काट देता है और जहाज़ को आगे बढ़ाता रहता है। पर क्या हो अगर ये लहर जहाज़ को साइड से हिट करे? दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए जहाज़ में स्टेबलाइजर्स लगे हुए होते हैं। ये जहाज़ को ज़्यादा झुकने से बचाते हैं। तो इस तरह से क्रूज़ शिप्स कठिन और कठिन परिस्थितियों का भी आसानी से सामना कर लेते हैं। और इन सब के बावजूद अगर कोई भी मुश्किल आ भी जाती है तो भी उन सब चीज़ों में बचे रहने के लिए सारा ज़रूरी सामान जहाज़ में उपलब्ध होता है। और तो और जहाज़ के क्रू मेंबर्स को हर हालात से निपटने के लिए पहले ही कड़ी ट्रेनिंग दी जा चुकी होती है। जहाज़ का आकार कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वो इसे पानी में खड़ा रख सके। जहाज़ जो भी भारी चीज़ें होती है, जैसे कि जहाज़ का इंजन, फ्यूल, पानी वगैरह, उसे जहाज़ के सबसे निचले हिस्से में रखा जाता है, जिससे कि जहाज़ का निचला हिस्सा काफ़ी भारी हो जाता है, जिससे कि जहाज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पानी के काफ़ी अंदर होती है। जहाज़ के दोनों निचले किनारों पर बैलेंस टैंकर्स लगे हुए होते हैं। ये बैलेंस टैंकर जहाज़ को सीधा खड़े रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जब कभी किसी बड़ी समुद्री लहर की वजह से जहाज़ एक तरफ झुक जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में एक बैलेंस टैंकर का पानी निकल के दूसरे बैलेंस टैंकर में चला जाता है, जिससे कि वह जहाज़ को बैलेंस रख पाता है। एक जहाज़ में कई सारे बैलेंस टैंकर्स लगे हुए होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कोई भी वस्तु पानी में डूबती कब है। इसका सबसे मुख्य कारण होता है उस वस्तु की डेंसिटी, यानी कि घनत्व। जब किसी वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है तो वह चीज़ पानी पर तैरने लगती है, और वही उसके विपरीत, अगर किसी वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वह वस्तु पानी में डूब जाती है। ऊपर से भले ही आपको जहाज़ पूरी तरह से भरा हुआ लगे, लेकिन जहाज़ के अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, और इसी वजह से जहाज़ पानी पर आराम से तैरता रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें और ऐसी नई नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।